नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, मस्त होंगे। मिस्टर के कुमार जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए यूपी डीएलएड 2023 का मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं। सेकेंड सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान पहले कराते हैं। विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। क्वेश्चन दूसरा है, पेट्रोल में होती है विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बल का SI मात्रक क्या है? तो सभी लोग जानते हैं न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन दूसरा से सेंट्रोसेम। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर छठवां है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? अब इसको देखिए, वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। वही शिशुओं में 275 तक 275 से 300 तक हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों का नाम लिखिए। वसा में घुलनशील दो विटामिन के नाम है ADE विटामिन। क्वेश्चन नंबर 8वां, टीकाकरण क्या है? लिखिए। टीकाकरण क्या है? लिखिए। टीकाकरण की परिभाषा। टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग में विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तक पूरा तथा दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कीटभक्षी पौधे। पिक्चर प्लांट, बीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, बटरवर्ट, मंकी कप, बिग फ्लोटिंग ब्लैडरवर्ट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 10वां, समस्थानिक परमाणु किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिससे उन्हें समान परमाणु संख्या मिलती है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न संख्या होती है, जो प्रत्येक तत्व समस्थानिक को एक अलग परमाणु भार देती है। क्वेश्चन नंबर 11, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब चलिए लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों का वर्णन संक्षेप में समझाइए। दांतों के प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ। मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला, कृंतक या छेदक दंतक। इनकोर्सियस कोर्स। कृंतक दांत धारदार होते हैं।
इनकी संख्या चार चार होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ऑप्शन दूसरा है रदनक या भेदक दंत। भेदक दांतों की संख्या दो दो होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे तथा नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है चर्वणक दंत प्रीमोलर। अग्रचर्वणक दांतों के सिरों अत्यंत नुकीले होते हैं, परंतु केनाइन दांतों की अपेक्षा एक कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या चार चार होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है दाढ़ या वर्णचक्र, मोलर और ग्रेडिंग टीथ। चर्वणक दांत मुख के पीछे की ओर स्थित होते हैं और एवं आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत बहुत सुदृढ़ होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ऊर्जा से अभिप्राय समझाइए। ऊर्जा एनर्जी वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता पैदा करती है, ऊर्जा कहलाती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा निम्नलिखित प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, अवशेषीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। मृदा अपरदन क्वेश्चन नंबर 15 माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका एवं ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्वेश्चन नंबर 15 माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है धातुओं की विशेषताएं। धातुओं में धातुओं के विपरीत गुण होते हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, न तो लचीले होते हैं और न ही लचीले होते हैं। गर्मी और बिजली
दोनों के खराब संवाहक होते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। सामान्य धातु चमकीले, प्रत्यास्थ, अज्ञात, वर्णनीय और सुगढ़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समझाइए। ध्वनि प्रदूषण साधारण वार्तालाप की ध्वनि से अधिक तेज ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत मेन सोर्स एंड साउंड पॉपुलेशन। पहला है उद्योग धंधे तथा मशीनें। दूसरा है परिवहन के साधन जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि। तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन के साधन जैसे वीडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा, टेलीविजन आदि। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। यदि ध्वनि प्रदूषण वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, तीव्र गति मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और उनके कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग तथा बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। अत्यधिक शोर का प्रभाव मानव के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से शांति में देखने की क्षमता में किसी हो जाती है। रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी ऐसे देखे गए हैं। शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत में भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य की करोड़ों इंद्रियों के लिए हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, सौर परिवार को चित्र समझाइए। सौर परिवार सौरमंडल सूर्य का परिवार कहा जाता है। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकलते हुए 8 ग्रह होते हैं, जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण हैं। ये समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार गर्म द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्राही से टूटे हुए कपड़ों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य और परिवार का जन्मदाता है। धन्यवाद दोस्तों। आज मॉडल पेपर विज्ञान का सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा नेक्स्ट मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।